नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। सदर अस्पताल चाईबासा में 7 दिवसीय गहन जन स्वास्थ्य सर्वे का शुभारंभ पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल ने किया। सर्वे का कार्य घर घर जाकर सहिया के द्वारा किया जाएगा। 7 दिवसीय गहन जन स्वास्थ्य सर्वे का कार्य सहिया एएनएम सीएचओ द्वारा किया जाएगा। 18 से 25 जून तक चलने वाले गहन जन स्वास्थ्य सर्वे कार्यक्रम में सहिया एएनएम सेविका के द्वारा घर घर जाकर 40 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच की जाएगी। इसमें डायबिटीज, श्वसन तंत्र, रक्तचाप और कैंसर जैसी बीमारी की जांच की जाएगी। यह सर्वे अभियान जिला स्वास्थ्य समिति के देखरेख में किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि स्क्रीनिंग के प्रथम चरण में जो भी संदिग्ध मामले सामने आएंगे उनको विहित प्रपत्र में एएनएम और सीएचओ तक पहुंचाने का कार्य करेंगी। एएनएम और सीएचओ स्तर पर पुनः 22, 23 और 24 जून को स्क्रीनिंग होगी। उन्होंने कहा कि यह सर्वे काफी महत्वपूर्ण होगा। इससे कोविड-19 के लक्षणों के साथ गांव और शहर के लोगों को चिन्हित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित हो तो यह सर्वे उचित अवसर प्रदान करेगा। सर्वे में यदि कोई बच्चा टीकाकरण से वंचित रहे तो उनका टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सर्वे के दौरान कोई भी व्यक्ति बीमारी से पीड़ित पाया गया तो उन्हें इलाज में जिला प्रशासन सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से गहन जन स्वास्थ्य सर्वे कार्यक्रम सफल होगा। इस सर्वे से बेहतर परिणाम भी सामने आएंगे। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जैसे डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर संबंधित लक्षण को भी वो आइडेंटिफाई करते हुए सर्वे करेंगे। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में जो भी डाउटफुल केसेस होंगे उसको विहित प्रपत्र में एएनएम और सीएचओ तक संबंधित सहिया पहुंचाएगी और एएनएम और सीएचओ लेवल पर फिर एक स्क्रीनिंग किया जाएगा 22, 23, 24 तारीख को। तो ये मैं मानता हूँ कि 7 दिन का कार्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि कोविड का भी समय है, अभी केसेस भी आ रहा है और आउटब्रेक भी हुआ है। तो इस परिस्थिति में कोई अगर कोविड लक्षण के साथ अगर हमारे गांव या शहर में रहते हैं तो वैसे लोगों को आइडेंटिफाई करने में काफ़ी मदद हम लोगों को मिलेगा। इसी तरह गांव में जो बच्चे टीकाकरण से छूटे रहते हैं और विशेषकर जो हमारे जो माइग्रेंट भाई बहन जो दूसरे जगह से जो आए हैं उनके पास भी कुछ और बीमारी का लक्षण अगर रहता है तो वैसे लोगों को भी एक अच्छा अवसर मैं मानता हूँ, अच्छा मौका है ये। इसके माध्यम से डॉक्टर से चेकिंग करा लें क्योंकि आप दूसरे राज्य में काम करके यहाँ आते हैं तो कभी अपने स्वास्थ्य के बारे में कभी ध्यान नहीं देते होंगे, इतना समय आपके पास नहीं होता होगा। लेकिन अभी आप झारखंड आए हैं तो अपने गांव में आए हैं तो हो सकता है आपको कोई भी ऐसे बीमारी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जैसे डायबिटीज़ हुआ या कुछ बीपी के संबंधित लक्षण है या कुछ और इश्यू है, कैंसर संबंधित लक्षण है। तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग सहिया के द्वारा कराने के बाद हमारे सीएचओ आपको जाँच करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर जिला हॉस्पिटल को रेफर किया जाएगा। यहाँ से आपको मुफ्त रूप में इलाज करने के लिए जिला प्रशासन जो भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार का योजना अवेलेबल है उसके माध्यम से आपको इलाज कराने के लिए तत्पर रहेगी। मैं मानता हूं कि ये सर्वे सामूहिक प्रयास से यानी जनप्रतिनिधि क्षेत्र के हमारे मानकी मुंडा भाई और हमारे जितने भी ग्रामीण सभी नागरिक मदद करेंगे तो सहिया और सेविका जो भी इसका जाँच कर रहे हैं उनको आवश्यक सहयोग देंगे तो मैं मानता हूँ सर्वे से एक अच्छा आउटकम होगा। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर शहीद हुए देश के वीर जवानों की याद में पश्चिमी सिंहभूम जिला बार एसोसिएशन की ओर से गुरुवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मौजूद अधिवक्ताओं ने 2 मिनट का मौन धारण कर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। बार एसोसिएशन सभागार में अधिवक्ताओं ने मास्क लगाकर और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए शहीद वीर जवानों की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के सदस्य अनिल कुमार महतो ने कहा कि भारत चीन सीमा पर शहीद हुए देश के जवानों को लेकर हम सभी काफी मर्माहत हैं। देश की सुरक्षा में लगे जवानों के बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा। देखिए कार्यक्रम जो भैया लद्दाख में जो घटनाएं घटी, जो हमारे सैनिक के साथ जो बीता, इसको देखते हुए हमारा अधिवक्ता वर्ग, पूरे झारखंड का अधिवक्ता वर्ग बहुत दुखी है। इसको लेकर के हम लोग जिला अधिवक्ता संघ में जो हमारा हेड ऑफ कमेटी है उनके साथ में लोग विचार विमर्श किए। करने के पश्चात हम लोग ये बोले कि नहीं ठीक है, जनरल मीटिंग बुला करके एक शोक सभा का आयोजन करके उनको हम लोग को श्रद्धांजलि देना है और ताकि उनका
उनके परिवार के साथ और यह हमारे जो भारतीय सैनिक हैं उनके साथ हमारा अधिवक्ता बंधुओं का हमें हमेशा उनको साथ मिलता रहे, यही एक उद्देश्य है। अधिवक्ता राजाराम गुप्ता ने कहा कि सीमा सुरक्षा में वीर गति को प्राप्त जवानों की सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब चीन के बने सामानों का बहिष्कार होगा। लद्दाख के गलवान घाटी में श्रद्धांजलि सभा में सर्वप्रथम वीर शहीद सैनिकों को लेकर मृत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया गया। और इससे पूर्व भी हम लोगों ने एक प्रण संदेश दिया है कि चीनी उत्पादों का बहिष्कार करेंगे। टिकटॉक हो, मोबाइल ऐप हो जिसमें चीन से जुड़ी सामग्रियां एकत्रित रहती हैं उसका बहिष्कार करेंगे। और जो भी इसमें संयुक्त रूप से हम लोग सेना में तो नहीं जा सकते हैं, नहीं है, मगर हम लोग एक आम नागरिक के नाते जो भी बन पड़ेगा देश के लिए हम लोग करेंगे। बारिश शुरू हो गई है और इसी के साथ जिले के किसानों ने खेतों की जुताई का काम शुरू कर दिया है। छींटादान लगाने वाले किसानों ने खेतों में बीज भी डाल दिया है। लेकिन इस बार खरीफ की फसल बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका है। कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण तालाबंदी का कृषि कार्य पर विपरीत असर पड़ा है। सहकारिता विभाग और कृषि विभाग में आपसी समन्वय नहीं हो पाने के कारण जिले में खरीफ फसल का बीज पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाया है। इस कारण किसानों को बीज नहीं मिल पाया है। जिन किसानों के पास अपना बीज है या जो बाजार से खरीदकर फसल लगाने में सक्षम हैं, वह तो कृषि कार्य कर पाएंगे, लेकिन बाकी किसान सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। जिला कृषि कार्यालय की ओर से जानकारी दी गई कि जिले में 1,76,000 हेक्टेयर भूमि पर धान की फसल लगाने का लक्ष्य है। लॉकडाउन के कारण धान बीज की डिमांड को लेकर सही तालमेल नहीं बन पाया है, जिसके कारण जरूरत के मुताबिक जिले में धान का बीज उपलब्ध नहीं हो पाया है। बीते वर्ष करीब 1100 क्विंटल धान बीज का वितरण किसानों को किया गया था, लेकिन इस बार वैसी स्थिति नहीं है। पर्याप्त मात्रा में डिमांड नहीं किए जाने के कारण बीज उपलब्ध नहीं हो पाया है। जिला कृषि कार्यालय की ओर से बताया गया है कि बीज मंगाने की प्रक्रिया चल रही है। रोपा धान 30 जुलाई तक लगाया जा सकता है, इसलिए किसान खेत तैयार कर रहे हैं। बीज उपलब्ध होते ही उनके बीज वितरण किया जाएगा। जितना बीज उपलब्ध हो पाया है उसका वितरण कर दिया गया है। 23 जून को रथ यात्रा का पर्व है, लेकिन इस बार भगवान जगन्नाथ के भक्तों को निराश होना पड़ेगा। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए रथ यात्रा जुलूस नहीं निकालने का निर्णय लिया गया है। सदर बाजार स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में पूजा पाठ होगी और फिर भगवान जगन्नाथ को भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी बाड़ी यानी दुर्गा मंदिर पहुंचा दिया जाएगा। इस दौरान रथ यात्रा का जुलूस नहीं निकलेगा। अनलॉक 1 में झारखंड सरकार द्वारा राज्य होने देने के विरोध में चाईबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से बैठक का आयोजन किया गया है। यह बैठक 19 जून को संध्या 3:30 बजे पुलिस लाइन स्थित चेंबर कार्यालय में होगी। बालू के अवैध बालू को जब्त किया जा रहा है और फिर उसकी नीलामी की जा रही है। खनन विभाग ने मनोहरपुर थाना क्षेत्र के तिरला और गोपीपुर में छापामारी कर लगभग 1.5 लाख CFT अवैध बालू जब्त किया है। माइनिंग इंस्पेक्टर विश्वनाथ उरांव के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तिरला बालू घाट के पास और गांव के पास जमा किए गए 1,09,000 CFT बालू को जब्त किया गया। वहीं गोपीपुर में की गई छापामारी में 55,000 CFT बालू जब्त किया गया। बीते मंगलवार को प्रशासन ने तिरला में 150 गाड़ी बालू जब्त किया था। महिला के साथ छेड़खानी के आरोप में जगन्नाथपुर पुलिस ने शंभू कोड़ा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। शंभू के खिलाफ गांव की महिला ने छेड़खानी किए जाने का मामला दर्ज कराया था।
दर्ज मामले में महिला ने बताया कि वह रोजाना की तरह दुकान में बैठी थी। रात्रि 8 बजे शंभू खोड़ा दुकान में घुसकर जबरन छेड़खानी करने लगा। शोर मचाने पर आरोपी फरार हो गया। महिला के बयान पर दर्ज मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। झारखंड सरकार ने 19 जून से कपड़े, जूता चप्पल सहित सभी तरह की दुकानों को खोलने की इजाज़त दे दी है। राज्य में पिछले कई दिनों से अनलॉक होने के बावजूद जूता चप्पल और कपड़ों की दुकानों को खोलने की इजाज़त नहीं दी गई थी। अनलॉक 1 में कई दुकानों को खोलने की अनुमति दिए जाने और कपड़ा, जूता चप्पल दुकानों को नहीं खोले जाने को लेकर व्यवसायियों में आक्रोश व्याप्त था। दुकानदार लगातार आंदोलन करने की सरकार को चेतावनी भी दे रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुकानदारों की कठिनाइयों को देखते हुए शुक्रवार से जूता चप्पल और कपड़ों को खोलने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री ने खुद यह जानकारी ट्वीट की है। इस दौरान मॉल को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। मॉल को छोड़कर सभी तरह की दुकानों को खोलने की अनुमति सरकार ने दे दी है। सभी तरह की दुकानों को खोलने की इजाज़त मिलने से व्यवसायियों को राहत मिली है। वहीं स्पा, सैलून, होटल, धर्मशाला को खोलने की इजाज़त नहीं मिली है।